नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की, जिन्होंने समिति की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने हरियाणा को कई सौगात दी हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को फरीदाबाद के HSVP कन्वेंशन सेंटर में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारक समिति की बैठक ली, जहां बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने परिवादों की सुनवाई की। जहां बैठक में कुल 12 परिवाद विभिन्न विभागों के संबंधित रखे गए, जिसमें 12 परिवादों का निपटान करते हुए परिवादियों को राहत पहुंचाई गई। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को पुस्तकों की बिक्री मनमाने ढंग से ना करी जाए, जिसके लिए सरकार की ओर से पॉलिसी लागू की जाएगी, जिससे कि अभिभावकों को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं नई पॉलिसी के तहत पुस्तकों के पेज और कागज की गुणवत्ता के साथ रेट निर्धारित किए जाएंगे और प्रदेश स्तर पर पुस्तकों के चार्ट बनाकर आमजन को जानकारी दी जाएगी, जिससे लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग रहती है। हालांकि थोड़ा मेरा प्रोग्राम बहुत टाइट था, फिर भी मैंने कहा फरीदाबाद गए हुए बहुत समय हो गया, तो मेरी मासिक जो ग्रीवेंस कमेटी होनी चाहिए डिवीजन कमिश्नर के जिम्मे मैंने लगाया हुआ है, फिर भी आज आकर के और केवल इसी कार्यक्रम के लिए मैं आया हूँ। कुल 14 ग्रीवेंसेज आज की मीटिंग में थी, जिसमें से 2 ग्रीवेंसेज तो कुछ विषय अभी डिसाइड नहीं हो पाए, उसको अगली मीटिंग के लिए डेफर किया है, पोस्टपोन किया उसको, और बाकी 12 में जो निर्णय हमने दे दिए उसके अंदर एक जगह तो नवादा माजरी जो सेक्टर 49 उस वहाँ पर STP जो है वो पास किया है, STP लगाया जाएगा ताकि वहाँ की जो समस्या है उसका परमानेंट हल वो निकाला जा सके। एक स्कूल की जो कंप्लेंट आई थी जिसके अंदर किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए अभिभावक जो गए तो उन्होंने फीस ले ली और बाद में उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने फीस देने से मना किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ की, जहां पुलिसकर्मी की पिटाई के बाद रेहड़ी युका वाला युवक घायल हुआ। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने थाने में घेराव किया है। बल्लभगढ़ में रेहड़ी लगाने वाले युवक की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर व्यक्ति की पिटाई कर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कोई भी उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान गुस्साए परिजनों ने चौकी का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान परिजनों ने पुलिस अधिकारियों के आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर और गिरफ्तार करने की मांग करती हुई नारेबाजी की, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जाँच के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता सूबे दुबे की सिंह के माने तो बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी के इलाके में एक रेहड़ी लगाने वाली की मौत हुई है, जहां पुलिसकर्मियों की मारपीट का आरोप लगा है। इस दौरान पुलिस को शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में अभी जांच कर रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी मैं और मेरे पिताजी हम दोनों दुकान पर खड़े थे जी, और जी मेरे पास कस्टमर थे, मैं कस्टमर को केला दे रहा था। एक पुलिस वाला आया जी, उसने गुस्से पब्लिक को बांटना चालू करा और उसने कहा रेहड़ी लग रही है, पर मेरे पिताजी की और इनकी भी तो लग रही है जी। पर इसी चक्कर में जी मेरे पिताजी को धक्का मारा जी, बीच सड़क पर डंडा मंडा उन्हें चालू कर दिया जी। फिर इसके पहले एक पुलिस वाला और आया जी, मेरे पिताजी को लेके चलते बने जी, बड़े बूढ़े मेरे पिताजी थे, उनको मतलब चौकी के अंदर लेके चले जी। 3-4 घंटे से पहले वो अंदर नहीं आए थे, सही सलामत गए थे वहाँ से जी, सही सलामत नहीं आए, पाँव पर नहीं चल गए जी, इतनी बुरी हालत करी जी। जी मैं इतना बहुत परेशान हूँ जी। मैं वाटे में अपनी दुकान छोड़कर अपनी मम्मी माता जी को बताया, सीधे मम्मी माता जी मेरी गई, उनकी कोई सुने, मम्मी जो भैया जी को सब दोनों उनको भगा दिया जी वहाँ से। उनको मेरे पिताजी की कह रहे थे ये चौकी में जाएगा, नीम की जेल में। 54-55 साल का एक व्यक्ति जो बल्लभगढ़ बस स्टैंड एरिया में रेहड़ी लगाता है जी, तो वहाँ पर कुछ ऐसे झगड़ा हुआ था। कहना है कि वो ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, तो पुलिस उसको लेके गई थी चौकी में, और उसके बाद उसके साथ जैसे कि परिजन कह रहे हैं कि मारपीट हुई है कुछ, तो बाद में वो अपने परिजन आए थे तो परिजनों के हवाले कर दिया था, परिजनों के साथ उसको भेज दिया गया था जी। लेटर ऑन बाद में उसकी डेथ हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराने के लिए पीके हॉस्पिटल में भेजा गया है, और लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ कुछ मारपीट की, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब किसके खिलाफ पोस्टमार्टम जो आएगा और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई हो जाएगी। बाकी जो परिजनों का जो आरोप है इस संबंध में जो भी उनकी कोई शिकायत है उसके अनुसार अगर किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत है तो उसमें जो भी उचित कार्रवाई बनेगी वो पुलिसकर्मी।
तो बुलेटिन में बात हरियाणा के फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां एक युवक का शव फांसी से बंधे से लटका मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। फरीदाबाद के इतमादपुर इलाके में एक युवक का शव मकान में फांसी के फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान खबर मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बता दें कि मृतक युवक की पहचान हमीरपुर निवासी के रूप में हुई है, जो कुछ दिन पहले ही यहां आया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भाई हमारे को आर्डर सूचना मिली थी कि ऐसे कोई अनजान आदमी ने भैंसों के इसमें सुसाइड कर दिया, हैंगिंग कर दी। कहाँ के? हाँ जी, मौके पर पहुंचे हम, देखा तो हैंगिंग कर रखे थे। सर कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है लड़के का? यूपी के रहने वाले हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के। हाँ जी, तो लड़के का नाम क्या है? लड़के नाम है सुनील। तो परिजन है इसके? सर नहीं है परिजन है, लेकिन वो परिवार वाले हैं। काका तो भी मिल गए, बाद में मिले हैं अभी। तो आप हाँ उनकी बात को आपने जाना कि क्या है पूरा? ये कुछ नहीं, कोई फैमिली मैटर हो सकता है, ऐसा कुछ डाउट नहीं। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की कर लेते हैं, जहां जन सुविधा केंद्र का काम अधर लटका हुआ है, जिस कारण से ग्रामीणों को और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूरजपुर नगरपालिका के हाईटेक बस स्टैंड के पास बीते 3 सालों से लाखों की लागत का बना जन स्वास्थ्य केंद्र अधर लटका हुआ है, जिसके यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सूरजपुर नगरपालिका परिषद की तरफ से जन सुविधा केंद्र के निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करते हुए कोतवाली थाने में शिकायत की गई है, जिसके लिए एडवांस में दिए गए राशि को भी बरामद करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। दरअसल साल 2020 में बस स्टैंड में जन सुविधा केंद्र के लिए 22 लाख रुपए का टेंडर सुलभ इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था, जिसके तहत जन सुविधा केंद्र निर्माण पर 30 सालों तक संचालित करने का अनुबंध था। ऐसे में 15 लाख रुपए निर्माण एजेंसी को एडवांस में दिए गए थे, जिसके बाद 3 साल तक निर्माण पूरा न होने पर अब नगरपालिका प्रशासन की कार्रवाई करते हुए दिख रही है। इस मामले में पुलिस पर शिकायत की गई है, तो वहीं एडवांस की राशि को भी वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है। 2020 में सभी जगह एक आधुनिक शौचालय बनाने के लिए राज्य शासन से निर्देश आया था और उस निर्देश के साथ कई टेंडर लगाया गया था और उसमें कई दूसरे लोग पार्टिसिपेट किए। उसमें सुलभ इंटरनेशनल का दर कम था और उसको काम मिला हुआ था और उनको 6 माह में काम करके पूरा करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उसमें काफ़ी विलम्ब हो गया और जो काम पूरा नहीं करने के कारण उनसे राशि वसूली के लिए कार्रवाई के संबंध में परिषद के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसकी सूचना थाने में दी गई है और उनसे राशि वसूली की कार्रवाई के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो बेटे में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद की, जहां सड़क निर्माण में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसको लेकर नगरपालिका के पार्षद ने शिकायत की है। महासमुंद में लोक निर्माण विभाग की तरफ से साल 2021-22 में करोड़ों की लागत से सरायपाली नगर मुख्य मार्ग में सड़कों का निर्माण कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराया गया था, जिसको लेकर सरायपाली नगर पालिका के पार्षद ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए हैं और इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से की है। इस दौरान शिकायत करने वाले नगर पालिका के पार्षद का कहना है कि उनकी तरफ से इस मामले को लेकर पहले भी शिकायत की गई है, लेकिन अब भी शिकायत करने पर इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इस मामले में आगे की कार्रवाई करता है। मामला ये था कि ठेकेदार द्वारा निम्न गुणवत्ता के हिसाब से काम किया जा रहा था, जिससे मैंने कलेक्टर साहब को, तत्कालीन कलेक्टर साहब को और PW के ई साहब को अगर तक तो लिखित में कंप्लेंट दर्ज करवाया था, जिसके हिसाब से उस क्वालिटी के हिसाब से सड़क की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। तो आपकी शिकायत पर जांच कार्रवाई हुई थी? मेरे जानकारी में ऐसा कोई शिकायत पर जांच नहीं दर्ज हुई। सड़कें को बने अभी 1.5 साल हुआ है, सड़कें में जगह जगह उखड़ने लगी है, दरार आ चुके हैं, गड्ढे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? इसी के लिए मैंने उस समय ये आवाज़ उठाई थी कि अगर अभी करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क पर अगर गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया तो 1-1.5 साल 2 साल के अंदर ही ये सड़क फिर से खराब हो जाएगी, जो कि आज हमको देखने को मिल रहा है। और अगर इसमें PWD ने संज्ञान में नहीं लिया तो मैं फिर से कंप्लेंट करूंगा इसके खिलाफ। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की, जहां छत्तीसगढ़ विद्युत निगम की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि बेमेतरा में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने नगर
कार्यपालन मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कई मीटर मांगी रीडिंग नहीं किए जाने की चेतावनी दी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि 1 मई से मीटर रीडिंग नहीं किया जाएगा। इस दौरान विभाग को मीटर रीडिंग के वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सोचना होगा। बता दें कि लंबे समय से ठेका कर्मचारियों की तरफ से मीटर रीडिंग का काम किया जा रहा है, जिनमें मुख्य रूप से स्मार्ट मीटर को बंद करने और आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करने के साथ साथ मीटर रीडिंग को बिना नोटिस कारण बताओ सेवा समाप्त करने के साथ साथ 4 मांगों को लेकर आवेदन सौंपा गया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़ल हैं। इसको लेकर उन्होंने कार्यपालन मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। दास मानिकपुरी सर, और मैं देवघर डीसी में काम करता हूँ मीटर रीडिंग का जी। लगभग 15 साल हो गए काम करते हुए जी। और बीच में भी हमको काम से निकाल कर फ्रेंचाइजी को दे दिया गया था, तो फिर भी हमारे समक्ष बेरोजगारी का समस्या आ गया था। आज फिर स्मार्ट मीटर लगने से हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो हम शासन से ही चाहते हैं कि हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए ताकि हम बेरोजगार ना हो। इतने दिन से जो सेवा दे रहे हैं, तो हम बिजली बोर्ड में आगे भी सेवा देना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाए। बताएंगे और क्या मामलों को लेकर के इस तरीके से ज्ञापन सौंपा? मेरा नाम संतोष पांडे है, थान खबरिया डीसी में काम करता हूँ लेकर, और विगत 18 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी सर वो शासन का मतलब ये है, बोर्ड अभी स्मार्ट मीटर लगाने वाला है आने वाले समय में। तो अगर वो लग जाएगा तो जितने रीडर हैं हम लोग, उनके लिए मतलब जीविकोपार्जन का मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अपने इतने दिन से अगर यहाँ पर हम लोग सेवा दे रहे हैं, तो हमको बोर्ड में कहीं भी मतलब ये किया जाए, या इसी में मतलब स्मार्ट मीटर नहीं लगा करके जैसा है वो चलने। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।